हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 49। और इस एपिसोड का टाइटल है द प्रिंस फाइट्स बैक। यहाँ पर हम देखते हैं दोदोरिया जो कि ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका है कि आखिर वो दो जने कहाँ गए और उस बच्चे को लेके कहाँ गए। यहाँ पर जो क्रिलिन है वो समझ जाता है कि बूढ़े दादा ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब जो स्काउटर डिस्ट्रॉय करने का काम था वो बहुत अच्छा था और अभी वो स्काउटर भी उसके पास नहीं है तो वो उस बच्चे की की को भी नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर जो दोदोरिया है वो ऊपर जाने लगता है। यहाँ पर क्रिलिन और गोहान समझते हैं कि चलो वो हार मानकर जा रहा है, पर यहाँ पर जो दोदोरिया है वो कहता है कि चलो थोड़ा धमाका करते हैं। यहाँ पर वो क्या करता है, अपना एक अटैक यूज करता है, मतलब एक अच्छी सी एनर्जी बनाता है और उसे नीचे की ओर छोड़ता है, मतलब पानी पूरा जो होता है वो ऊपर आ जाता है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है वहां पे। खैर काफी सारी चीजें टूट फूट जाती है और वो धीरे धीरे नीचे जाता है। यहाँ पर दोदोरिया सोचता है कि फ्रीज़र सामा ने मुझे उन्हें वापस लाने को कहा था, पर खैर वो बच्चे तो भाग गए, तो फ्रीज़र सामा को तो यही कहूंगा ना कि वो भाग गए। ऊपर से वो कोई साधारण बच्चे भी नहीं दिखते तो वो मान भी जाएंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। क्रिलिन कहता है चलो बुल्मा के पास चलते हैं, और क्या तुम्हें उड़ना आता है बच्चे? तो यहाँ पर वो जो बच्चा है यानी कि दंडे जो है वो उड़ने लगता है और वो कहता है मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है शुक्रिया कहना है तो गोहान को कहो, एंड गोहान कहता है कि नहीं मैं अकेला नहीं था, क्रिलिन सान भी थे। क्रिलिन कहता है हाँ ठीक है मैं भी था बस। क्रिलिन कहता है एक काम करो तुम हमारे साथ चल जाओ। तो यहाँ पर दंडे जो है वो थोड़ा एक बार के लिए थोड़ा सोचता है कि क्या सच में इनके साथ जाना चाहिए, पर वो उनकी स्माइल देखता है और काफी अच्छी पॉजिटिव स्माइल होती है तो वो कहता है ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं गुफा जिसके अंदर है बुल्मा का घर यानी कि वो कैप्सूल हाउस, एंड यहाँ पर वो अपने डैडी से बात कर रही है और वो कहती है कि हाँ डैडी हाँ हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं और साथ ही साथ वो किसी और ने पहले ही कलेक्ट कर लिए हैं, और आप ही बताइए मुझे जैसी हुस्न की परी को इनके बीच होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको पता भी है कितना रिस्की है यहाँ पर रहना, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या फिर नहीं? ऊपर से उन्होंने हमारी स्पेसशिप भी तोड़ दी। यहाँ पर साइंटिस्ट साहब कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम वैसे घर तो आ रही हो ना, क्योंकि गोकू को मैंने भेज दिया है और वो कुछ समय में पहुंच भी जाएगा। ये न्यूज सुन के बुल्मा काफी खुश होती है और कहती है आप सच बताइए कि आपने गोकू को भेज दिया? एंड वो खुशी खुशी में वो जो वॉकी टॉकी होती है वो फेंक देती है पानी में, मतलब उछल जाता है उसके हाथ से। एंड उसके डैडी कह रहे होते हैं कि गोकू ने एक काम सही नहीं किया यार, उसे स्पीकर लगवा लेने चाहिए थे, वो बेचारा बिना म्यूजिक क्या कर रहा होगा। यहाँ पर जो गोकू है उसे भूख लगती है और वो जा रहा है नीचे किचन की ओर, एंड यहाँ वो फ्रिज देखता है और देखता है कि बस इतना ही आइटम है। खैर आइटम तो बहुत सारा है पर उसके लिए तो यार थोड़ा ही लग रहा है, क्योंकि वैसे बात तो सही है क्योंकि 7 दिन चलाना है तो कम ही लग रहा है गोकू को। यहाँ पर वो ये सारी चीजें लेकर ऊपर आ जाता है और काफी सारी चीजें बिखर जाती है और आखिर में उसका पेट जो है वो फुल हो जाता है। पर जैसे ही वो बेड के ऊपर जोर से बैठता है एंड वो बेड टूट जाता है और उसे याद आता है कि मैं ग्रेविटी बंद करना ही भूल गया, वो 20% पे ही है अभी भी, मतलब 20 गुना ज्यादा ही है अभी भी। यहाँ पर दोदोरिया कहता है कि यार बड़े दुख है, स्काउटर होता तो अभी काफी आराम मिल जाता। तभी ऊपर से दोदोरिया को कोई मारता है एंड वो पानी में जा गिरता है, पानी से बाहर आता है और वो देखता है कि किसने मारा, हाँ ये तो वेजिटा है। यहाँ पर वो कहता है कि बहुत समय हो गया दोदोरिया तुमसे मिले हुए, वैसे ज़ारबॉन कैसा है, और मैंने सुना तुम दोनों आजकल फ्रीजा के पास ही रहते हो। यहाँ पर दोदोरिया कहता है ओहो वेजिटा एक सयन यहाँ पर क्या कर रहा है, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना, और हाँ जाते जाते अपने स्काउटर मेरे हवाले करते हुए जाना। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि देखने से लगता है कि तुम सभी लोगों के स्काउटर कहीं ना कहीं टूट गए, गिर गए, या कोई चुरा के ले गया, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे साथ? वैसे अच्छा ही हुआ, अब तुम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगे और ना ही देख पाओगे कि आखिर मेरी पावर कितनी है। ऊपर से प्लेनेट फ्रीजा से स्काउटर आने में भी टाइम लग जाएंगे, यानी कि तुम बिना स्काउटर के हो अभी, तो क्या सच में तुम्हें यही चाहिए, मतलब सच में यही चाहिए तुम्हें? तो यहाँ पर दोदोरिया कहता है कि हाँ तुम शायद समझ रहे हो मेरी सिचुएशन को, और दे दो भाई प्लीज दे दो। यहाँ पर जो वेजिटा है वो उसे नीचे रखता है और उसके ऊपर जोरदार एक पैर मार देता है और उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। दोदोरिया भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या चाहता है, अपने लिए भी नहीं और हमारे लिए भी नहीं है, क्यों? यहाँ पर वेजिटा कहता है कि अब मुझे इन फालतू मशीनी टुकड़ों की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं अभी पृथ्वी पे गया था और मैंने वहां पृथ्वीवासियों से कुछ सीखा है, और मैंने ये सीखा है कि वो किस तरह दूसरों की पावर को पढ़ सकते हैं, मतलब बिना स्काउटर के किसी की पावर को पढ़ लेना। तुम समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और मैंने वहीं एक बंदे को देखा था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, लगभग मेरे जितना ही समझ लो तुम। शायद तुम किसी की पावर को एक बार में ना पढ़ पाओ, पर अगर तुमने उसे पढ़ना सीख लिया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और ये बात मेरे केस में भी लागू होती है और मैं भी अब पावर पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर जो दोदोरिया है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मतलब जो पहले वो बच्चे देखने को मिले थे वो जरूर पृथ्वीवासी होंगे। यहाँ पर वेजिटा काफी हैरान होता है कि पृथ्वीवासी, शायद तुम मजाक कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत अच्छा जोक मारते हो,
पृथ्वीवासी तो यहाँ नहीं आ सकते, है ना? दोदोरिया कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो पृथ्वीवासी थे। खैर, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तो बस यहाँ से दफा हो जाओ। तो वेजिटा कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझ पर अटैक करने क्यों नहीं आ रहे? क्या किसी बात का डर है तुम्हें? शायद तुमने मेरी फाइट देखी होगी, कीवी का मैंने क्या हाल किया, शायद तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, है ना? तुम डर रहे हो ना मुझसे। तभी हम वो सीन देखते हैं जब ज़ारबॉन का वो जो स्काउटर है वो टूट जाता है, क्योंकि वो बताता है कि वेजिटा का पावर लेवल लगभग 22,000 यानी कि 22,000 के आसपास आ रहा है। और वेजिटा समझ जाता है कि हाँ, स्काउटर में मेरी पावर देखी है, तभी यही बात हुई है ना, है ना? यहाँ पर दुदुरिया कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक मेलफंक्शन था, यानी कि वो एक एरर था और कुछ भी नहीं। एंड वो वेजिटा के ऊपर अटैक भी करता है और सामने एक काफी अच्छा विस्फोट भी होता है, पर वेजिटा वहां से डिस्पेयर होकर उसके पीछे आ पहुंचता है। वो जो दुदुरिया है वो पीछे से भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसके दोनों ही हाथ पकड़ लेता है और जोर से खींचने लगता है। वेजिटा कहता है कि साइंस के बारे में तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, वो जब भी फाइट करते हैं तो अपनी पावर धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं और यही हमारी खासियत है। जितना ताकतवर मेरा ओपोनेंट होगा, मैं भी उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा। यहाँ पर दोदोरिया कहता है कि वेजिटा रुक जाओ वेजिटा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, वो भी तुम्हारे प्लेनेट का। हाँ, प्लेनेट वेजिटा के बारे में मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास, वो भी मेरे प्लेनेट से, प्लेनेट वेजिटा। यहाँ पर वो उसे छोड़ता है और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाले थे? तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि तुम मुझे फटाफट सीक्रेट बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। तो यहाँ पर दोदोरिया कहता है कि शायद तुम्हें पता होगा कि प्लेनेट वेजिटा पे सभी लोग मारे जा चुके हैं, और ऐसा फ्रीज़र सामा ने कहा था कि बहुत बड़ा मीटियोर गिरा था और तुम तो जानते ही हो ना सब कुछ हुआ था। दरअसल बात ये नहीं थी, बात ये थी कि साइंस जो कि सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे और फ्रीजा सामा से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। एक साइयन नहीं तो अगर ये सारे साइयन मिलकर फ्रीजा पे अटैक करते तो फ्रीजा को खत्म कर सकते थे, क्योंकि इनके पास जाइंट टेप बनने वाली भी पावर थी। दरअसल फ्रीजा जो है वो बहुत ज्यादा चालाक है, उसे पता था कि साइंस की आबादी निरंतर निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे तो उसका विनाश जल्द ही होने वाला है, और तुम जैसे बच्चे भी पैदा हो रहे थे जो कि काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी थे, और उसने सोच लिया था कि वो तुम जैसे बच्चों को बहलाएगा फुसलाएगा, अपनी टीम में ले लेगा। तो उसने प्लेनेट वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम जैसे बच्चों को बहला लिया फुसला लिया, अपनी टीम में ले लिया और तुम्हारा फायदा उठाया, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये सुन के वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब उसने अपने आप को एकदम काबू में रख रखा है। तो यहाँ पर दोदोरिया कहता है शायद तुम अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो। वेजिटा कहता है कि मुझे दुख ये नहीं है कि मेरा प्लेनेट बर्बाद हो गया या फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई लोग मारे गए, दरअसल मुझे दुख ये है कि मुझे अब तक इतना कुछ नहीं पता था, मतलब फ्रीजा अब तक ये किया जा रहा था और मुझे अब ये पता चल चुका है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर वो दोदोरिया के ऊपर अपना कोई अटैक यूज करता है और उसे खत्म कर देता है, जैसे कीवी को किया था। यहाँ पर जो गोकू है वो अपनी 20 गुना पावर को और बढ़ाता है और फिर अब वो ट्रेनिंग करने लग जाता है, एक हाथ से पुशअप्स लगाने लग जाता है। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि आखिर क्या होने वाला है। गोकू जो है वो फ्रीजा से मिलेगा, वेजिटा से भी मिल ही लेगा, और प्लेनेट नामेक पर कब तक पहुंचेगा देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।